ओ भाई, मैक्स होलोवे इज अ ट्रू गैंगस्टर। लास्ट 10 सेकंड्स में मैक्स होलोवे जस्टिन गेची को पॉइंट करके पॉइंट डाउन करता है कि लेट्स थ्रो पंचेस और दोनों फाइटर्स ब्रॉल करने लग पड़ते हैं, जहां पर लास्ट 2 सेकंड्स में मैक्स होलोवे एक नेस्टी राइट पंच को थ्रो करता है जो डायरेक्टली जस्टिन गेची के चिन पे लैंड हुआ और जस्टिन गेची कंप्लीटली आउट कोल्ड। काफी लोग सोच रहे थे कि जस्टिन गेची मैक्स होलोवे को नॉकआउट करने वाला है, बट इस पूरी फाइट में ये चीज उल्टी पड़ गई, जहां पर सिर्फ फाइट को खत्म होने में 2 सेकंड्स बचे थे और मैक्स होलोवे एक बिग राइट पंच को थ्रो करता है जो डायरेक्टली जस्टिन गेची के चिन पे लैंड हुआ और जस्टिन गेची फ्लैट लाइन नॉकआउट। आई डोंट थिंक सो हमने कभी भी देखा है जस्टिन गेची को फ्लैट लाइन आउट कोल्ड होते हुए, बट ये करके दिखा दिया मैक्स होलोवे ने, जो एक 145 फेदरवेट फाइटर है। ब्रो, फाइट में मैक्स होलोवे स्पिनिंग किक्स तो मार ही रहा था, बट बीच में उसने स्टार्ट कर दिया जंपिंग स्पिनिंग किक्स भी थ्रो करने का और वो भी लैंड हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मैक्स होलोवे की तरफ से और इस फाइट को देखने में बहुत ही मजा आ गया। ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बहुत सारे लोगों ने मैक्स होलोवे को इस फाइट में अंडर एस्टिमेट किया था, बट ओवरऑल अगर हम इस फाइट को देखें तो ऑलमोस्ट पूरी फाइट में मैक्स होलोवे का अपर हैंड था। बस वो 4th राउंड में जस्टिन गेची ने वो एक नॉकडाउन किया, बट उसके अलावा इस पूरी फाइट में मैक्स होलोवे ऑन पॉइंट था। इस बार मैक्स होलोवे ने बिल्कुल अच्छे से बल किया था, जहां पर वो जस्टिन गेची से बहुत ज्यादा फास्ट दिख रहा था। वो बहुत ही ज्यादा शार्प था कि जब भी जस्टिन गेची उसके ऊपर बिग राइट पंच को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था तो मैक्स होलोवे काफी स्मार्ट वे से वहां से डक डाउन हो जा रहा था और फिर से वापस सेंटर में आ जा रहा था। बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड और केयरफुल रहकर मैक्स होलोवे ने ये फाइट की है, जहां पर ऑलमोस्ट हर राउंड के लास्ट सेकंड्स में अगर हम देखें तो मैक्स होलोवे किसी ना किसी वे से जस्टिन गेची को डैमेज कर रहा था। जहां पर अगर स्पिनिंग किक्स की बात करें तो ये हमने मैक्स होलोवे से पहले कभी नहीं देखा है, बट इस फाइट में मैक्स होलोवे ने 5 से 6 स्पिनिंग किक्स को थ्रो किया है और ऑलमोस्ट हर कोई लैंड हुई है। पूरी फाइट में मैक्स होलोवे एक स्टेप आगे था जस्टिन गेची से, जहां पर वो जस्टिन गेची के ऊपर जैब हो गया, राइट अपर कट हो गया या फिर राइट स्ट्रेट पंच हो गया, इन सबको थ्रो कर रहा था और फिर एकदम से उस पोजीशन से बाहर निकल जा रहा था क्योंकि उसने जस्टिन गेची को काफी अच्छे से रीड कर लिया। जहां पर जस्टिन गेची अपनी टर्न की वेट कर रहा था कि वो भी अब मैक्स होलोवे के ऊपर एक बिग पंच को लैंड करेगा, बट मैक्स होलोवे ने उसे यह अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं। इस पूरी फाइट में मैक्स होलोवे ने मल्टीपल टाइम्स जस्टिन गेची को रॉक किया है, जहां पर हमेशा मैक्स होलोवे अपनी स्पीड के एडवांटेज ले रहा था और ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि मैक्स होलोवे की स्ट्राइकिंग वन ऑफ द बेस्ट है। तो उसने काफी अच्छे वे से जस्टिन गेची के साथ अपने डिस्टेंस को मेंटेन किया और राउंड 4 तक वो एक या फिर 2 या फिर रेयरली 3 पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर रहा था, उससे ज्यादा नहीं। बट जब राउंड 5 की बात करें तो वहां पर एक ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर मैक्स होलोवे जस्टिन गेची के ऊपर 6 to 7 पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है और इससे जस्टिन गेची बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया था। जस्टिन गेची की सिर्फ और सिर्फ लेग किक्स ही वर्क कर रही थी, जहां पर उसने मैक्स होलोवे की लीड लेग को बुरी तरह से डैमेज किया, बट स्टिल अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा था कि मैक्स होलोवे को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जस्टिन गेची की लेग किक्स वन ऑफ द नेस्टी लेग किक्स में से एक है और इतने अच्छे वे से जस्टिन गेची की लेग किक्स लेना हमने किसी को भी नहीं देखा था, बट इस बार मैक्स होलोवे का लग रहा था कि वो कुछ प्रूव करना चाहता है, जहां पर उसने बहुत ज्यादा जस्टिन गेची की लेग किक्स ली हैं, बट स्टिल उसने जरा भी शो नहीं किया कि वो इन लेग किक्स से डैमेज हुआ है। वेयरएज अगर पंचेस की बात करें तो मैक्स होलोवे ने ये एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि उसकी नॉट ओनली 145 फेदरवेट डिवीजन में आयरन चिन है, बट ऑल्सो 155 में उसकी आयरन चिन है। डेफिनेटली कुछ ऐसी मोमेंट्स थी जहां पर मैक्स होलोवे को जस्टिन गेची ने क्लीन कैच किया है, बट स्टिल हम देख सकते थे कि मैक्स होलोवे कंप्लीटली फाइन लग रहा था और जो वो 4th राउंड में नॉकडाउन भी हुआ, वहां पर भी अगर हम देखें तो वो वापस खड़ा होता है और फिर से अच्छे से फाइट करने लग पड़ता है। तो बहुत जल्दी से रिकवर किया है मैक्स होलोवे ने और लास्ट 10 सेकंड्स तो वन ऑफ द बेस्ट लास्ट 10 सेकंड्स हैं। और अगर नॉकआउट की बात करें तो आई थिंक ये एंड ऑफ द फाइट का सबसे बेस्ट नॉकआउट रहने वाला है, जहां पर उसने जस्टिन गेची को फ्लैट लाइन नॉकआउट कर दिया। तो अब हमें न्यू बैडेस्ट मदरफकर चैंपियन मिल चुका है, जहां पर मैक्स होलोवे ने ये प्रूव कर दिया कि वो कोई सी भी वेट क्लास में फाइट करे उसे ये फर्क नहीं पड़ता। वो एक ट्रू ग्लैडिएटर है जो वेट की जरा भी केयर नहीं करता और ये मैक्स होलोवे की वन ऑफ द बेस्ट विंस में से एक थी, जहां पर रिसेंटली जस्टिन गेची अपने फाइटिंग स्टाइल से बहुत ही ज्यादा लीथल लग रहा था, बट इस पूरी फाइट में मैक्स होलोवे ने जस्टिन गेची को शट डाउन कर दिया, उसे जरा भी मौका नहीं दिया इस पूरी फाइट में सेटल होने का और लास्ट 2 सेकंड्स में ही वॉन बाय नॉकआउट।